नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है राजा के एक उद्यान की, उसके एक बगीचे की। तो एक राजा है और उसके पास एक खूबसूरत बगीचा है। उस बगीचे में तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं। एक बार उसकी इच्छा होती है कि वो जाए और अपने उद्यान को, अपने बगीचे को खुद देखे कि वो कैसा खिल रहा है, कैसा महक रहा है, कैसा फल फूल रहा है। और जब वो राजा जाता है अपने उद्यान में तो क्या देखता है कि सभी पेड़ पौधे मुरझाए पड़े हैं, बिखर रहे हैं, पत्तियां गिर चुकी हैं। कभी भी कोई भी पेड़, कभी भी कोई भी पौधा गिर सकता है, मरने के कगार पर हैं सब। वो देखता है तो वो तो चकित हो जाता है। वो पूछता है उन पेड़ों से, उन पौधों से, आखिर तुम्हें हुआ क्या? तो वो आम के वृक्ष से पूछता है कि तुमको ये क्या हो गया, तुम क्यों मरने जैसी हालत में खड़े हो? तो वो आम कहता है कि हुआ तो मुझे कुछ नहीं, लेकिन मैं अंगूरों की तरह होना चाहता था। मैं चाहता था कि मुझ में भी अंगूर लगें और स्वादिष्ट अंगूरों की चर्चा दुनिया भर में हो। और वो अंगूर बनने की चेष्टा में ये सब हुआ जा रहा है और मैं बिखरता जा रहा हूँ, लेकिन अंगूर हैं कि अंगूर मुझसे हो ही नहीं रहे। तो राजा जाता है अंगूर के पेड़ के पास में कि वो तो स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन वो भी दुखी, उदास, मरने के कगार पर। ना कुछ फूल खिल रहे हैं, ना अंगूर लग रहे हैं। उससे वो पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? आम के पेड़ की व्यथा तो मैंने समझी, उसकी दुविधा तो मैंने समझी, लेकिन जब वो अंगूर ही होना चाहता था तो जो खुद अंगूर है उसके तो कहने ही क्या। उसको तो बहुत प्रसन्न उत्फुल्ल होना चाहिए, लेकिन देखता हूं कि तुम भी परेशान हो। तो अंगूर का पेड़ कहता है कि जब मैं देवदार के पेड़ को देखता हूं तो मैं हतप्रत रह जाता हूं, ईर्ष्या से भर जाता हूं। सोचता हूं कि काश मैं भी देवदार जितना ऊंचा, लंबा, सुडौल हो जाऊं। उसकी मैंने कोशिश भी की, प्रयास भी किए, लेकिन कुछ संभव होता दिखता नहीं। और तुम देखते हो कि मेरे पत्ते भी सब गिरे जा रहे हैं। मेरी टहनियों में, मेरे तनों में अब वो रसायन नहीं रहा जो जीवनी शक्ति का संचार करता था। मैं बुझता जा रहा हूं, खत्म होता जा रहा हूं। अब वो राजा और परेशान हो जाता है। वो ऐसे ही और पेड़ों के बारे में उनके हालचाल लेता है। तो सबके साथ में यही एक परेशानी थी कि वो थे कुछ और, होना कुछ और चाहते थे। जैसे एक मछली हो जो पेड़ पर चढ़ जाना चाहती हो और सोचती हो कि अब मैं अगर पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही हूं तो मेरी ये दिक्कत है, मेरे योग्यता में कमी है। लेकिन ऐसा है नहीं। वो मछली पानी के लिए बनी है, पानी में तैरने के लिए बनी है, उसमें गोते लगाने के लिए बनी है। उसका संसार वो पानी है, वो जल है, वो नदियां हैं, तालाब हैं, वो सागर है। लेकिन वो कोशिश कर रही है कि वो पेड़ पर चढ़ जाए और हताश हो जाती है, निराश हो जाती है। अब वो मछली भी नहीं रह पा रही है। लेकिन वहीं जब एक कैक्टस पर राजा की निगाह पड़ती है तो देखता है कि कैक्टस तो फूल रहा है, उसमें फूल खिल गए हैं और वो जैसे नाच रहा हो। उसके आसपास के दायरे में उसके फूलों की खुशबू। राजा तो हैरान, परेशान कि जहां अंगूर के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, ये सब दुखी मर रहे हैं, बिखर रहे हैं, और वहीं ये एक कैक्टस का छोटा सा पौधा जो अपने कांटों के लिए जाना जाता है, लेकिन उसमें भी फूल खिल रहे हैं। और फूल इतने चटक रंगों के खिल रहे हैं कि मन होता है कि उन फूलों को चूम लें। उनकी खुशबू नासारंध्रों में जब आ रही है तो लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया के फूल, दूसरी दुनिया की खुशबू है, किसी दूसरी दुनिया के कुछ अलग ही संदेश लेके आ रहे हैं।
अब राजा उस कैक्टस से पूरे विस्मय के साथ में पूछता है कि जहां इतने बड़े बड़े पेड़ भी बिखर रहे हैं, वहां तुम अपने कांटों के साथ में भी ऐसे कैसे फूल रहे हो? तुम में ये फूल कैसे खिल रहे हैं? तो जानते हैं वो कैक्टस क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों से, इन बड़े बड़े दरख्तों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो भी मेरे बागीचे की शोभा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे उनके जैसा होना है ऐसा कोई विचार मेरे मन में नहीं आता। हाँ, ये विचार जरूर आता है कि मुझे जब परमात्मा ने कैक्टस होने के लिए यहाँ पे भेजा है, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं पूरी तरीके से कैक्टस हो जाऊं। जितना मैं हो सकता हूं वो पूरी तरीके से हो जाऊं, और उस पूरे होने में, उस संपूर्ण होने के प्रयास में, उस समग्रता में, उस आनंद में, उस उल्लास में मैं देखता हूं कि मेरे अंदर फूल भी खिलाए हैं। और ऐसे फूल जिनको गुलाब भी देखकर कभी कभी तो ईर्ष्या से भर उठता है कि देखो, इस कैक्टस में भी, इन तीखे कांटों के बीच भी कितने सुंदर फूल उगाए हैं। तो मैं तो बस कैक्टस ही हूं और कैक्टस ही हो जाना चाहता हूं। इसके पहले कि मैं इस मिट्टी में मिलूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने अनुपम सौंदर्य को उपलब्ध हूं, अपनी समग्रता को, अपनी संपूर्णता को उपलब्ध हो जाऊं। जो परमात्मा मुझसे चाहता है वो मुझसे मेरा कैक्टस होना चाहता है, और मैं भी उसी कोशिश में हूं कि पूरी तरीके से खिल जाऊं, उसकी मर्जी को पूरा कर सकूं। और मुझे पता है कि परमात्मा तभी खुश होगा जब उसने जो मुझे होने के लिए भेजा था, मैं वो पूरी तरीके से हो जाऊंगा। तो ये थी छोटी सी कहानी, और यहीं पर बुद्ध का एक संकेत भी याद आता है। वो भी बार बार अपने भिक्षुओं को कहते थे कि तुम मेरी तरह पद्मासन लगाकर बैठकर सोचते हो कि बुद्ध हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। परमात्मा के जगत में जो कुछ भी है वो सब कुछ न्यारा है, एक दूसरे से अनोखा है, और वो अपने आप में विलक्षण है। उन्होंने एक गौतम को बुद्ध होने के लिए भेजा और मैं वो हो गया। अब तुम दोबारा मेरी नकल मत करो, मेरी अनुकृति मत करो। तुम जब भी ज्ञान को उपलब्ध होगे तुम होगे। और ये बोधि धर्म ने भी स्पष्ट कर दिया कि पद्मासन लगाकर ही कोई बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होता, और भी ढंग है उपलब्ध होने के। केवल एक आसन नहीं जो बंध गया हो बुद्ध के साथ में। महावीर खड़े खड़े उपलब्ध हो गए। और अगर परमात्मा और भी बुद्ध चाहता, और भी महावीर चाहता, तो उनके जैसे और भी उसने पैदा कर दिए होते। यहाँ पर कृष्ण की कमी नहीं होती, जीसस ही जीसस नजर आते, लेकिन तब दुनिया कैसी कॉपी कैट जैसी लगने लगती। सब लोग एक दूसरे की जीरोक्स कॉपी। और हम भी यही कर रहे हैं, एक दूसरे की जीरोक्स कॉपी होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिससे हम प्रभावित हैं हम उसके जैसे हो जाएं, और उस जैसा सिर्फ वो ही है। हम अगर कुछ हो सकते हैं तो हम ही हो सकते हैं। हम अपनी पूरी परिपूर्णता को उपलब्ध हो तो हम अपने सौंदर्य को उपलब्ध होंगे। अपनी समग्रता को स्वीकारें तब हम अपने आनंद को उपलब्ध होंगे। जब हम अपने संपूर्ण रूप में होते हैं, अपने आनंद में विभोर होते हैं, तब हमारे भीतर फूल खिलते हैं, उनकी सुवास चारों तरफ उठती है। आपने कभी देखा है किसी कौवे को मोर का पंख लगाए हुए, अपनी पूंछ में खोसे हुए? कल्पना करें कि अगर एक कौवे की पूंछ में मोर के पंख लगा दिए जाएं, तो वो कौवा कैसा लगेगा? ना ही वो मोर हो पाएगा, ना ही वो कौवा रह पाएगा। तो ऐसा न करें कि अपने पूंछ में औरों के पंख खोस लें और आप सोचने लगें कि आप भी मोर हो सकते हैं। आप मोर नहीं हो सकते। मोर मोर है, कौवा कौवा है। हम जो भी होने को आए हैं, जो भी परमात्मा हमसे चाहता था होना, हम सिर्फ वही हो सकते हैं। और कुछ और होने की कोशिश में, उस कश्मकश में
हम खुद भी नहीं रह पाते, और जैसे हमारे अंगूठों के निशान एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल पृथक हैं, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व भी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। हमारी यात्राओं में हम अकेले अकेले पथिक हैं। हमारी यात्राएं बिल्कुल एक एकाकी यात्राएं हैं। यहाँ से जब भी हम उपलब्ध होंगे, अपने ही रूप को उपलब्ध होंगे, अपने स्वरूप को उपलब्ध होंगे। और जब हम अपने स्वरूप को पूर्णतः स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम प्रसन्न हो पाते हैं। तब हमारी वो कश्मकश ढीली हो जाती है, वो गिर जाती है, और हम अपने होने का आनंद मना पाते हैं। हम अपने अकेलेपन में भी खुश रहना सीख जाते हैं। तो देखें, हम जिनसे भी प्रभावित हो जाते हैं, ऐसे जो भी व्यक्तित्व हैं जिनके प्रति हम सम्मान से भरे हैं, और हमारे मन में ये भावना उठ जाती है कि हम भी इनके जैसे हो जाएं, तो ऐसे ना हो, हम खुद की तरह हो जाएं, वही बहुत होगा। परमात्मा ने हमको चुनकर भेजा है, हमारे जैसा हमें बनाया है, हमें गढ़ा है बड़े मन से। उसकी पूरी संरचना में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और हम अपने योगदान को तभी दे सकते हैं जब हम खुद पूरी तरीके से स्वयं हो जाएं। उसके होने का प्रयास ही साधना है, और स्वयं हो जाना ही उपलब्धि, आत्म उपलब्धि। तो देखें, अपने आप को टटोलें कि आखिर हम होना क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारी निगाहें भी दूसरों के ऊपर ही अटकी हुई। कभी हमने अपने भीतर झांकने की कोशिश भी नहीं की। कोशिश भी अगर करते हैं तो हमें भीड़ दिखाई देती है, हम उससे घबरा जाते हैं, और फिर हम बाहर की दुनिया में लोगों में अटक जाते हैं, लोगों की भीड़ में उलझ जाते हैं। कुछ हैं कुछ और हो जाने की आशा में, जो हैं वो भी नहीं रह पाते। तो अपने भीतर जाएं, अपने आप को टटोलें। शुरू में घबराहट हो सकती है, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं, हमें खुद की भी आदत नहीं। हम अपने साथ भी रहना भूल चुके हैं, और जब कभी मौका पड़ता है खुद के साथ होने का, तो हम घबरा जाते हैं, तुरंत अपना ध्यान भटकाना चाहते हैं। कभी मोबाइल फोन निकाल लेते हैं, कभी टेलीविजन देखने लगते हैं, कभी कोई उपन्यास, कभी कोई पत्रिका उठा लेते हैं, लेकिन हम अपने साथ होना नहीं चाहते। तो अपने होने का आनंद मनाएं, अपने साथ रहें, पल दो पल, कुछ घड़ी, दिन में कुछ समय निकाल लें कि अपने आप में डूब सकें। तो आप अपने आप को सुन भी सकेंगे, आपको सुनाई देने लगेंगी वो आवाजें, वो धीमे संकेत जो आपको आपके होने की तरफ इशारा करते हैं, आपका मार्ग प्रदर्शित करने का सुझाव देते हैं। और फिर आपको पता चलता है, जिसे लोग कहते हैं कि आत्मा की आवाज उठती तो हमेशा रहती है, लेकिन हमारी भीड़ में, हमारे शोर में वो हमें सुनाई नहीं देती। तो सुनने का प्रयास करें कि हमारी अंतरतम की आवाज हमें कहाँ जाने को कहती है, क्या होने को कहती है, और तब जो भी होना होता है वो शुभ होता है, मंगलकारी होता है। तो ऐसे ही शुभेच्छा के साथ में हम सबको अपना मार्ग मिले, हम सभी यात्री अपने अपने पथ पर अपने गंतव्य तक पहुँचें, अपने आनंद को उपलब्ध हों, अपने उत्सव को उपलब्ध हों, और हम सबसे मिलकर जो ये दुनिया होगी कितनी खुशनुमा होगी, कितनी प्रफुल्लित होगी। नमस्कार।